हाय फ्रेंड्स, मैं हूं यशवर्धन। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं कि हमारे भारतीय संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस का जो प्रोविजन है उसमें कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। और यहां बताना बहुत जरूरी है कि प्रारंभ में जो 14 भाषाएं थीं, आज वो बढ़ते बढ़ते पहुंच गई हैं 22। तो चलिए इसे शुरू कर रहे हैं। उसके पहले मैं बता दूं, ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है ये नमो एबीसी एकेडमी, और हम समर्पित हैं आपकी तैयारी के लिए, आपको वो नॉलेज देने के लिए जो कि आपके एग्जाम में बहुत आवश्यक है। और यहाँ हम लोग बहुत रिसर्च करने के बाद अपने वीडियोस क्रिएट करते हैं ताकि आप तक जो चीजें पहुंचाई जाएं वो बिल्कुल सही रूप में पहुंचाई जाए। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम इसे देखेंगे अल्फाबेटिकली। राइट फ्रेंड्स, और यहाँ एक बात और बताता हूँ कि जब हम ये बात करेंगे तो मैं, अगर मान लीजिए कोई ऐसा राज्य है जो किसी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं लगती है उसमें, हम उसका भी साथ साथ उल्लेख करेंगे। तो आपके यहाँ पे दो प्रश्न बनने वाले हैं, एक तो लैंग्वेजेस को लेकर के होगा, दूसरा होगा बॉर्डर्स को लेकर के, इंटरनेशनल बॉर्डर्स को लेकर के। तो हम दोनों को कवर करेंगे। राइट फ्रेंड्स, तो अल्फाबेटिकली अगर हम देखें तो हम स्टार्ट करते हैं असम से। तो राइट, असमीज, असमीज बोली जाती है। नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है असम। और अगर आसाम को हम देखते हैं तो आसाम में हमें ये देखना होगा कि आसाम में क्या इसके अलावा और भी कोई लैंग्वेज बोली जाती है। राइट फ्रेंड्स, तो वहां पर आ जाती है एक और लैंग्वेज जो कि है बोडो। तो आसाम में असमीज और बोडो दो लैंग्वेजेस बोली जाती है। और जो बोडो है असम के अलावा मेघालय के भी कुछ हिस्से में बोली जाती है जहां पे बोडो लोग रहते हैं। राइट फ्रेंड्स, अब सवाल आता है एक और, क्योंकि हमने बात की कि हम यहां पर उनके इंटरनेशनल बॉर्डर्स को भी देखते हुए चलेंगे। तो असम की सीमाएं किस अन्य देशों को टच करती हैं, मिलती हैं? तो यहां पे देखेंगे तो ये पूरा का पूरा इलाका ये है भूटान। तो यहाँ पे चाइना को इससे टच नहीं करती। और अगर इस तरफ अगर हम चले जाएंगे तो कहीं भी म्यांमार को ये टच नहीं करती। और यहां अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये बांग्लादेश और यहाँ पर भूटान। तो आसाम दो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं, एक है बांग्लादेश की और दूसरी है भूटान की। और वहां पर दो लैंग्वेजेस बोली जाती है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, एक है असमीज और दूसरी है बोडो। राइट फ्रेंड्स, तो इस फैक्ट को आप ध्यान रखें। सेकंड, अगर हम आते हैं तो दूसरी बात करें कि अल्फाबेटिकली अगर हम देखते हैं तो बंगाली, तो बंगाली बोली जाती है वेस्ट बंगाल में, और इसके अलावा बोली जाती है त्रिपुरा में। अब यहां पर भी अगर हम इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें तो कौन कौन सी कंट्री यहां पे टच करती, तो अगर हम वहां देखें तो यहां देखिए ये है, क्या है, ये है बांग्लादेश। क्या यहां पर म्यांमार टच करता है त्रिपुरा को? क्योंकि देखिए बांग्लादेश तो है। ये प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि यहां पर क्या है। क्या ये म्यांमार को टच करती है, नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश? तो त्रिपुरा कौन कौन से, त्रिपुरा से कौन कौन से देशों की सीमाएं लगती हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये आपके लिए मैंने दिया। राइट फ्रेंड्स, तो इसके बाद अगर हम बात करें बोडो, तो हमने बोडो को देखा जब हमने आसाम को देखा कि आसाम में असमीज और बोडो दोनों लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। फिर आता है फोर्थ नंबर पे डी पे अगर हम पहुंचते हैं तो डी अगर हम यहां देखें तो राइट फ्रेंड्स, डी फॉर डोंगरी। और डोंगरी बोली जाती है पहाड़ी इलाके जो कि कश्मीर का है और कुछ लद्दाख का रीजन है। और यहां पर कुछ कुछ बोला जाएगा हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में। लेकिन मेन अगर किसी स्टेट में डोंगरी की अगर हम बात करें तो वो है कश्मीर वैली, जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन, वहां पर। राइट फ्रेंड्स, देन उसके बाद हम आते हैं तो गुजराती। गुजराती सीधा सीधा सबको पता है कि गुजरात में तो इसके लिए ज्यादा नहीं सोचना है। और गुजरात की जहां बात करते हैं तो पाकिस्तान की सीमा से लगती है। और यहाँ पे कौन सा सी है तो वो आपको मालूम है कि यहाँ पे अरेबियन सी है। और यदि गल्फ की बात की जाए तो आप यहाँ जानेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी गल्फ है और कौन कौन सी रिवर जाती। तो ये आप बताएंगे कि ताप्ती और नर्मदा दो महत्वपूर्ण नदियां हैं जो कि यहाँ पर जाते हैं और एस्चुरी बनाते हैं। तो अगर यहाँ पे गल्फ ऑफ खंबात है तो यहाँ पर कौन सी खाड़ी है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि यहाँ पर कौन सी खाड़ी है। राइट फ्रेंड्स, और जहाँ पे कांडला बंदरगाह भी, ये भी आपको बताना है। राइट फ्रेंड्स, देन इसके बाद अगर हम आते हैं हिंदी, तो हिंदी मोस्ट ऑफ द अगर स्टेट्स में देखें तो हिंदी बोली जाती है। तो देखिए हिंदी है हिमाचल में है, उत्तराखंड में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश। इन सभी राज्यों में हिंदी बोली जाती है। लेकिन अगर आप बात करेंगे कि क्या अन्य राज्यों में, तो राइट मैं कहूंगा यस, अन्य राज्यों में भी हिंदी बोली जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, क्योंकि आजकल टेलीविजन के माध्यम से हिंदी हर जगह लोकप्रिय हो गई। जैसे दक्षिण भारत की फिल्में भी उत्तर भारत में लोकप्रिय हो जाती है, उसी तरीके से। राइट फ्रेंड्स, देन फिर हम आते हैं कन्नड़ा। तो कन्नड़ा लैंग्वेज जो बोली जाती है तो कन्नड़ा बोली जाएगी कहां पर? देखिए कन्नड़ा बोली जाएगी कर्नाटका में। राइट, और उसके अलावा महाराष्ट्र की कुछ बॉर्डर वाला जो इलाका है वहां भी कन्नड़ा बोली जाएगी।
राइट फ्रेंड्स, तो इसको आप ध्यान रखें। और ये स्लीप मोड से बाहर आ गया, चलिए थोड़ा वो स्लीप मोड में चला गया था। सेकंड, अगर हम बात करें कश्मीरी, तो कश्मीर और जम्मू वाले इलाके में, कुछ इलाका लद्दाख का भी, लेकिन हम बात करेंगे अगर कोई स्टेट की या कोई यूनियन टेरिटरी की, तो वो आता है कश्मीरी इन कश्मीर। तो वहां अगर हम बात करें तो डोगरी भी हो गई, कश्मीरी भी हो गई, तो दो लैंग्वेजेस अभी हमें सीधा दिख रहे हो। तीसरी लैंग्वेज अगर कश्मीर रीजन की बात करें तो उर्दू भी वहां शामिल हो जाती है। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। फिर आता है, अगर हम 9th लैंग्वेज की बात करें तो कोंकणी। तो कोंकणी कहां बोली जाती है? तो कोंकणी बोली जाती है गोवा। तो राइट, गोवा में कोंकणी लैंग्वेज बोली जाती है। देन इसके अलावा अगर हम बात करें कि मैथिली, तो मैथिली बोली जाती है उत्तर प्रदेश और बिहार की जहां सीमा लगती है उस इलाके में, या बिहार और झारखंड वाला जो इलाका है वहां पर मैथिली भाषा बोली जाती है। उस पूरे इलाके को ही लोकल का, जैसे मध्य प्रदेश में बघेलखंड बुंदेलखंड है तो वहां पे मिथिलांचल है। राइट फ्रेंड्स, तो इस बात का ध्यान रखें कि मैथिली हिंदी के अलावा भी यहाँ मैथिली बोली जाती है। और जब संथाल की बात आएगी तो वो भी बिहार, झारखंड और कुछ पार्ट उड़ीसा का भी होगा जहां संथाली बोली जाती है संथाल ट्राइब के द्वारा। राइट फ्रेंड्स, और साथ साथ बंगाल वाला भी, जो छोटा नागपुर वाला जो इलाका है वहां भी वो शामिल हो जाती है। तो इन बातों का ध्यान रखें। फिर आता है 11वें नंबर पे अगर हम देखें तो वो है मलयालम, और मलयालम बोली जाती है मालाबार वाला जो इलाका है, केरला वाला, तो यहाँ पे मलयालम बोली जाती है। देन ना केवल बोली जाती है बल्कि उसी में वहां पर कामकाज भी किया जाता है। फिर सवाल आता है अगली लैंग्वेज का, तो हम पहुंच जाएंगे मेतेई। राइट फ्रेंड्स, तो ये मणिपुरी अगर हम बोले तो मणिपुरी, तो मणिपुर में और मेतेई समुदाय इसको बोलते हैं, तो इसको मणिपुरी या मेतेई भाषा बोला जाता है। और मणिपुर कुछ समय पहले लगातार हिंसा में झुलस रहा था, तो ये बहुत ही चर्चा में रहा है राज्य, तो आप जान जाएं। और साथ में यहाँ ये देखना कि जरूरी है कि मणिपुर जो है वो किस अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ बनती, तो वो है म्यांमार। राइट फ्रेंड्स, तो इस बात का आप ध्यान रखें कि यहाँ पर कौन सी सीमा लगती है। अब सवाल आता है कि जो हम यहाँ पे देखते चले आ रहे हैं तो इसमें मराठी, तो हम फिर वापस पहुंच जाएंगे। मराठी बोली जाती है महाराष्ट्र वाले रीजन में। और नेपाली, यहाँ पर थोड़ी दुविधा हो जाती है कि नेपाली कहाँ बोली जाती है। तो नेपाली बोली जाएगी सिक्किम वाला इलाका, वेस्ट बंगाल वाला इलाका, जो दार्जिलिंग वाला इलाका है वहां पर बोली जाएगी। देन इसके अलावा बिहार और उत्तर प्रदेश की तराई वाला इलाका जो कि नेपाल की बॉर्डर से लगा हुआ है, तो नेपाल एक तो अंतरराष्ट्रीय सीमा यहाँ ये लग जाती है। देन नेपाली लैंग्वेज तो सिक्किम हो गया, बांग्लादेश का कुछ इलाका, माफ कीजिएगा पश्चिम बंगाल का कुछ इलाका हो गया। देन बिहार और उत्तर प्रदेश की तराई का इलाका हो गया जहां पर की नेपाली लैंग्वेज बोली जाती है। इसलिए देखिए, किसी दूसरे देश की भाषा होते हुए भी भारत के संविधान ने इसको स्वीकार किया, क्योंकि भारत में भी नेपाली भाषा बोलने वाले काफी बड़ी संख्या में हैं। और एक और चीज है, क्योंकि भारत की सेना में न केवल वर्तमान बल्कि अंग्रेजों के समय से ही गोरखा रेजिमेंट चली आ रही, अर्थात नेपालियों को भारत में सेना में भी शामिल किया जाता है। यहां तक कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में भी नेपालियों को भी कुछ सेवाओं में पार्टिसिपेट करने की अनुमति दी गई है। राइट फ्रेंड्स, तो इन बातों का ध्यान रखें। फिर आता है ओडिया। राइट, तो ओडिया बोली जाती है उड़ीसा। राइट, देन इसके बाद फिर आता है पंजाबी। तो पंजाबी बोली जाती है पंजाब और हरियाणा में। हरियाणा में हालांकि बहुलता अगर देखी जाए तो हिंदी भाषाओं की बहुलता है, लेकिन वहां पे भी पंजाबीज हैं तो वो पंजाबी भी बोलते हैं अपने एक लोकल डायलॉग के तौर पे। लेकिन स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो वो बोली जाती है पंजाब में। देन फिर आता है संस्कृत। तो संस्कृत नॉर्मली आप देखेंगे कि संस्कृत नहीं बोली जाती है, लेकिन संस्कृत को भी भारत में एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया और ये पूरे भारत में अलग अलग जगह पे इस्तेमाल की जाती है। राइट फ्रेंड्स, तो वहां पर क्योंकि हमारी प्राचीन भाषा रही है, जिससे कि आगे चल के हम देखते कि संस्कृत से भी अन्य भाषाओं का जन्म हुआ है, तो इसको भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। देन फिर उसके बाद हम आते हैं संथाली, जिसकी मैं चर्चा पहले कर चुका हूं। तो संथाली ये छोटा नागपुर वाला जो इलाका है, छोटा नागपुर का पठार, तो बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में जो संथाल रीजन है, संथाल ट्राइब जहां रहती है, उस पूरे इलाके में संथाली भी बोली जाती है हिंदी बांग्ला के अलावा। देन सिंधी, ये भी देखिए किसी और देश के, पंजाब के कराची वाला जो इलाका है, पाकिस्तान का, माफ कीजिए, पाकिस्तान का जो कराची वाला इलाका है वहां पे सिंध प्रांत है, वहां पर बोली जाने वाली भाषा है सिंधी। लेकिन भारत में वहां से लोग आजादी के वक्त जो वहां पे संघर्ष छिला और वहां जीनोसाइड हुआ भारतीयों का, हिंदुओं का, तो वो सारे लोग भाग करके भारत में आए और जहां जहां जाकर के बसे, तो वहां पर उन्होंने अपनी लैंग्वेज जो है सिंधियों ने उसको भी कायम रखा। तो भारत में भी सिंधी को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज की मान्यता दी गई है। राइट फ्रेंड, देन तमिल, तो तमिल बोली जाती है तमिलनाडु में। और तेलुगु, तो तेलुगु बोली जाती है दो स्टेट्स में, एक तो है
आंध्र प्रदेश और दूसरा है तेलंगाना। तो ये तेलंगाना है और ये आंध्र प्रदेश, तो दोनों ही राज्यों में तेलुगु बोली जाती है। देन सवाल आता है उर्दू का, तो उर्दू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हैदराबाद, इन सभी जगह पे उर्दू बोली जाती है। लेकिन उर्दू मुख्य भाषा नहीं है उन राज्यों में, उनकी जो दूसरी भाषा है। उर्दू को किसी जगह पे सेकेंडरी या फिर हम बोलेंगे तीसरे नंबर की आधिकारिक भाषा का तौर पर दर्जा दिया गया। तो दोस्तों यहां पर हमने उन भाषाओं को देखा जो कि हमारे संविधान में शामिल की गई हैं, उन समुदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए, क्योंकि भारत में कल्चरली भी लोगों को अधिकार दिए गए हैं, तो उनको कल्चरल में उनकी भाषा भी शामिल होती है। तो भारत में टोटल ऑफिशियल 22 लैंग्वेजेस हैं। जब भारत आजाद हुआ, संविधान बनाया, तो संविधान लागू होते वक्त सिर्फ और सिर्फ 14 भाषाएं थी। लेकिन आज धीरे धीरे विकसित होते हुए भारत में टोटल 22 लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेजेस का दर्जा दिया जा चुका, और ये 8 शेड्यूल में है। इस बात को ध्यान रखें, लगातार प्रश्न इस तरह के पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस छोटे से संक्षिप्त से वीडियो में मैंने आपको भाषाएं बताने की कोशिश की है, और कुछ आपको बताया कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स कहां कहां लगते हैं भारत के राज्यों के साथ। इस इंफॉर्मेशन को बेहतर तरीके से अपने एग्जाम्स में यूज करें। इसके अलावा यहाँ बहुत ज्यादा फैक्ट्स या बहुत ज्यादा इसमें व्याख्या करने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूँ, इतना सफिशिएंट रहेगा। तो आप अपनी तैयारी में इसका इस्तेमाल करें। और एक बात और कहूंगा, अगर आपने हमारा ये वीडियो देखा और आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हो, हमारे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, ताकि जो भी हमारे नए वीडियोस बने तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। राइट फ्रेंड्स, तो आप इसे देखिए, बार बार देखिए, और अब जो तैयारी कर रहे हैं उन तक भेजिए, या जो जनरल नॉलेज इकट्ठा करना चाहते हैं, वो चाहे सामान्य व्यक्ति क्यों ना हो, वे सभी इसको देखें, ताकि उन्हें पता चल सके भारत में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है। राइट फ्रेंड्स, तो आप अपनी तैयारी में लगातार बने रहिए। हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार दोस्तों।